ये क्या मम्मी जी, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लगता है आज आप फिर से देर से उठी हैं। रसोई घर में काम कर रही शारदा जी से बहू रश्मि गुस्से में बोली। वो बहू बस 2 मिनट और लगेगी, नाश्ता तैयार है। मम्मी जी जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और मेरा टिफ़िन भी जल्दी से तैयार कर दीजिए। ऑफिस के लिए देर हो रही है। आपकी वजह से मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ। बहू की बातें सुनकर शारदा और भी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी और जल्दी से नाश्ता बनाकर बहू के आगे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बहू तिरछी निगाह करते हुए शारदा जी से बोली, ये क्या मम्मी जी, क्या बना दिया? मुझे तो आज उपमा खाना था और आपने पराठे बनाकर रख दिए, जबकि मैंने आपसे रात ही बोला था कि सुबह मुझे उपमा बना देना। आपका ध्यान कहाँ रहता है? बहू की बातें सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए और बहू के सामने अपने आंसुओं को छुपाकर वह बहू से बोली, बहू मुझे याद नहीं रहा, अभी बनाकर लाती हूँ। बहू बोली, बस बस रहने दीजिए, मुझे वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब और लेट मत करो मुझे। अब खड़ी क्या हो? मम्मी जी लाओ, मेरा टिफ़िन तैयार कर दिया हो तो जल्दी से मेरा टिफ़िन दे दीजिए। हाँ बहू, बस अभी लाई। शारदा जी जल्दी से किचन में गई और बहू का टिफ़िन लाकर उसे दे दिया। रश्मि बैग में टिफ़िन रखते हुए बोली, मम्मी जी मैं जा रही हूँ, पीछे से रोहन का पूरा ध्यान रखना और जब वह दोपहर में सोकर उठे तो उसे हॉर्लिक्स वाला दूध देना मत भूलना और उसकी पोटी और सुसु भी चेक करती रहना। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। राज को भी लंच के साथ सलाद देना मत भूलना, वरना वह खाना नहीं खाएंगे। रश्मि अपनी सास शारदा जी को रोज की तरह न जाने कितने सारे दिशा निर्देश देकर ऑफिस के लिए चली गई। शारदा जी ने अपने बेटे राज का लंच बॉक्स तैयार किया, साथ में सलाद भी रख दी। फिर उसे नाश्ता देकर वह खुद भी पूजा करने लगी कि तभी 3 वर्ष का रोहन जागकर मम्मी मम्मी कहकर रोने लगा। शारदा जी ने उसे चुप कराया और दूध पिला दिया। तभी उनका बेटा भी टिफ़िन लेकर ऑफिस चला गया। काम वाली बाई भी आ गई। अरे सुनीता, तू आज जल्दी आ गई, थोड़ी देर रुक जा, मैंने अभी तक घर भी समेटा नहीं है। बच्चों ने सारा घर बिखरा दिया है। और वह जल्दी जल्दी घर समेटने लग गई। मैम साहब, यह तो आपका रोज का काम है, मुझे देर हो जाती है। यही एक घर नहीं है, मैं और भी घर काम करने जाती हूँ। वैसे ही सब करेंगे तो शाम तक मैं यहीं रहूँगी क्या? मेरे भी बाल बच्चे हैं। काम वाली सुनीता जल्दी में काम खत्म करने की जल्दी मचा रही थी, तो शारदा जी ने भी जैसा घर था वैसा ही समेट दिया और काम वाली बाई झाड़ू पोछा करके चली गई। शारदा जी रसोई में गई तो बर्तनों का ढेर देखकर उनका सर चकरा गया। उन्होंने सारी बिखरी रसोई ठीक की और बर्तन धोने लगी। तभी उनका पोता भी रसोई में आकर बर्तन फैलाने लगा और गीले फर्श पर फिसल गया तो फिर से रोने लगा। शारदा जी घबरा गई और उसे गोदी में लेकर चुप करने लगती है। तभी बहू का फ़ोन आ जाता है। मम्मी जी, आपने रोहन को दूध पिला दिया क्या? और हाँ, अगर पिला दिया हो तो उसे नहलाने से पहले उसकी अच्छे से मालिश कर देना, उसकी सारी स्किन रूखी हो रही है। और हाँ, अनन्या स्कूल से आ जाए तो उसे बस स्टॉप से ले आना, उसका बैग भी बहुत भारी है तो बैग आप खुद उठा कर लाना। इतना कहकर बहू ने फ़ोन रख दिया। शारदा जी घर के काम और पोते की देखरेख में पूरी तरह थक जाती है। थोड़ी देर बाद में रोहन को खिचड़ी खिला रही थी कि तभी बहू ने फिर से वीडियो कॉल कर दी। मम्मी जी, ये सब क्या है? मैं आपसे बोलकर गई थी ना कि मेरे बेटे को समय से खाना खिला देना। अब दोपहर के 1 बज रहे हैं, लापरवाही की भी हद होती है। सच में आप तो गांव में ही ठीक थी, हमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। यह कहकर बहू ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। बेचारी शारदा जी सुबह से घर के काम और पोते की देखरेख में लगी हुई थी। अभी उनके खुद के मुंह में भी एक निवाला तक न गया था। और बहू की इतनी सारी बातें सुनकर शारदा जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आप को संभाला और पोते को खिचड़ी खिलाकर सुला दिया। रसोई में बर्तनों का ढेर रखा था। बेटा बहू इतने कमाते हैं फिर भी बर्तन वाली नहीं लगाते हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा वाली लगा रखी है, वह भी इसलिए कि उनका बेटा गंदे आंगन में नहीं खेले। शारदा जी की उम्र 60 की ज़्यादा नहीं थी, पर बीमारी इंसान को समय से पहले ही बूढ़ा बना देती है। शारदा जी शुगर के कारण
जल्दी थक जाती थी और बहुत जल्दी भूख लग जाती थी। उनका बेटा राज उनकी एकमात्र संतान थी। उसी का पालन पोषण किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। अभी 10 साल पहले पति की मौत हुई थी। तब तक राज नौकरी पर लग गया था। उनके जाने के बाद रश्मि घर की बहू बनकर आई। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू को वह नहीं लाना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। राज को रश्मि से ही शादी करनी थी। उन्होंने समझाया भी कि बेटा तुम और बहू दोनों नौकरी पर चले जाओगे तो फिर मैं घर में अकेली क्या करूँगी। राज ने जवाब दिया, मम्मी बड़ा शहर है, भारी खर्च है, पत्नी भी कमाएगी तो ही घर अच्छे से चलेगा, वरना एक ही कमाई में पार नहीं पड़ेगी। फिर मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां कमाती है, ऑफिस जाती है, तो मैं घरेलू लड़की अपने लिए नहीं लूँगा। ऐसा नहीं था कि शारदा जी के बेटे की नौकरी अच्छी नहीं थी, बस उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में यह दिखाना था कि मेरी पत्नी मामूली सी गृहिणी नहीं, बल्कि वह अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा वाली है। राज ने जिद की और रश्मि से शादी कर ली। अभी तक शारदा जी ही घर और रसोई संभाल रही थी। बहू के आने के बाद भी उन्हें सहारा नहीं मिला, बल्कि उनका और काम बढ़ गया। बहू तो रसोई में पैर भी नहीं रखती थी, उनको ही दोनों का टिफ़िन बनाकर देना होता था। उन्होंने सोचा नई नई बहू है, अभी समय लगेगा, पर रश्मि को तो खाना बनाना पसंद नहीं था और उसके पास समय भी नहीं था। ऑफिस आने जाने में वह व्यस्त रहती थी। शारदा जी ने सोचा कोई बात नहीं, बेटे के साथ साथ बहू का भी वो बना लेगी। पर जब रश्मि पहली बार गर्भवती हुई तब भी वह घर पर तो रहती थी, पर रसोई में पैर नहीं रखती थी। शारदा जी ने तब भी एक अच्छी सास की तरह उसकी देखभाल की, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। अपनी पहली बेटी अनन्या के जन्म के कुछ महीनों बाद ही रश्मि फिर से काम पर जाने लगी। अपनी पोती को शारदा जी बहुत प्यार करती थी और उसका हर काम करती थी। तब घर में झाड़ू पोछा, बर्तन वाली और खाना बनाने वाली भी आती थी। वह घर भी देख लेती थी और अपने पोती के साथ खेल भी लेती थी। धीरे धीरे उन्हें शुगर हो गई और शरीर में थकावट सी रहने लगी। वह घुटनों के दर्द से भी परेशान रहने लगी। अब अनन्या नर्सरी में आ गई थी तो रोहन का जन्म हो गया। अब पहले जितनी उनमें जान नहीं थी। रश्मि दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि इस महंगाई में एक बच्चा ही पालना भारी है, तो 2 बच्चे कैसे पालेंगे। लेकिन राज का मन था कि अनन्या अकेली नहीं रहे, उसे अपना भाई बहन कोई तो मिल जाए। रोहन के जन्म के बाद उसने महंगाई का हवाला देकर खाना बनाने वाली हटवा दी। मम्मी जी घर पर ही तो रहती है, तो यही खाना बना लिया करेंगी। अब तो बच्चों का खर्चा बढ़ गया है, तो कहीं पर तो कटौती करनी होगी। रोहन अब बड़ा हो रहा था, पर राज और रश्मि अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते थे, इसलिए बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती तो मॉल में शॉपिंग या मूवी या दोस्तों के साथ पार्टी में जाया करते थे। शारदा जी दोनों बच्चों को दिन भर संभालते हुए थक जाती थी। ऊपर से घर का काम और खाना भी था। शारदा जी से अब सहन नहीं हो रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा था बहू नई नई है, कैसे घर संभालेगी। फिर यह ख्याल किया कि वह गर्भवती है तो उसका ध्यान रखना मेरी ही कर्तव्य है। फिर यह ख्याल किया कि बहू के पहला बच्चा है तो उसे कहाँ बच्चे पालना आता होगा। फिर यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि बहू अकेले 2 बच्चों और ऑफिस को कैसे संभालेगी। पर अब पानी सर के ऊपर से गुजर गया था। अब उसने और ज़्यादा सहन नहीं हो पा रहा था। बेटे राज को भी बस पैसा कमाना था या किसी भी तरह पैसा बचाना था। उसे भी अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सारा दिन उसकी माँ घर का कितना काम करती है। 2 पैसे भी वह अपनी माँ की बीमारी में खर्च नहीं करता था। शारदा जी वहाँ दोनों वक्त का खाना खाती थी, पर वह भी चैन से नसीब नहीं होता था। पोता पोती हर दादी को प्यारे होते हैं, पर जब उनकी सारी जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी जाए तो वह प्यार भी बोझ सा लगने लगता है। एक रविवार दोनों बेटे बहू जब उठे ही थे तो शारदा जी ने कहा कि वह गांव में जाकर रहना चाहती है। अब यहाँ पर उनका मन नहीं लगता है। गांव की अच्छी हवा से शायद उनकी तबीयत ठीक रहने लगे। तो यह सुनकर रश्मि जवाब देती है कि अरे गांव में आपको रोटी कौन देगा, यहाँ तो हर वक्त का खाना आप मुफ्त में घर बैठे खाती हो। आपको गांव में जाकर क्या मिलेगा। मुफ्त में एसी की हवा और यह शानदार सोसाइटी का रहन सहन गांव में कहाँ मिलेगा। फिर घर कौन संभालेगा
और फिर हमारे दोनों बच्चों को कौन संभालेगा? इन्हें तो आप भी चाहिए। यह सुनकर शारदा जी का दिल भर आया। बहू, मैं यहाँ मुफ्त का नहीं खाती हूँ। तेरे 3 समय बर्तन मांजती हूँ, तीनों वक्त का नाश्ता खाना बनाती हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को संभालती हूँ। इतना काम करने के लिए कोई दिन भर की मेड रखोगी तो तुम्हारे 14 से 15 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे। मैं तुम्हारे रुपये बचाती हूँ, मैं मुफ्त में नहीं खाती। पर तुम्हें तो मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई हूँ। तुम्हारे पति को पालने में, बड़ा करने में मैंने लाखों खर्च किए हैं। तुम और तुम्हारा पति जीवन भर मुझे बैठाकर खिलाओगे तो भी यह कर्ज नहीं उतार पाओगे। आज तुमने 2 रोटी की कीमत लगा दी, वह भी मैं खुद बनाती हूँ। तुमने तो आज तक मुझे 2 रोटी कभी बनाकर खिलाई भी नहीं। एक बार रसोई में जाकर तो देखो, खाना बनाकर देखो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि खाना कैसे बनता है, कितनी मेहनत से बनता है। दूसरों का नाम रखना आसान होता है और जब वही काम खुद करना पड़ता है तब पता चलता है कि यह काम कितनी मेहनत का है। तुमने कभी खाना बना कर नहीं देखा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? तुम्हें तो रसोई बनाना फिजूल का काम लगता है। तुम्हारे लिए मेरे प्यार, परवाह और इस घर के प्रति समर्पण की कीमत बस यही 2 रोटी है। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुमने तो अपनी सास को ही मुफ्त खोर बता दिया। मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आ रही है। जब अपना बेटा ही अपना ना रहा हो तो तुम तो फिर भी पराए घर से आई हो। इसे ही अपनी माँ की तकलीफ़, परेशानी नज़र नहीं आती है, बस पैसे कमाने की पड़ी है। कभी राज ने आकर पूछा कि माँ कैसी हो? माँ, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? अस्पताल भी मैं अपनी सहेली के साथ जाती हूँ और खुद की दवाई भी मैं खुद तेरे पापा के पेंशन के रुपयों से लाती हूँ। मैंने अपने बेटे, बहू और दोनों बच्चों के लिए बहुत किया है, पर अब और नहीं कर सकती। तुम तुम्हारे बच्चे और घर संभालो। वैसे भी तो घर मेरे पति और मेरा बसाया हुआ है, पर एक माँ होकर मैं अपने बच्चों को बेघर नहीं कर सकती। मैं इस घर में तुम्हें बहू बनाकर लाई थी, तो तुम्हें कैसे घर से जाने को कह दूँ? तुम दोनों को तो शर्म नहीं है, पर मेरी आंखों में अभी शर्म का पानी बचा हुआ है। बस मुझे अभी इस घर से जाना है। इस उम्र में मैं बीमारी संभालूँ, रसोई संभालूँ, घर संभालूँ या छोटे बच्चे संभालूँ? बहू, मैं इस घर की मालकिन हूँ, बावर्ची और तुम्हारे बच्चों की आया नहीं। मैं गांव जा रही हूँ। अपने बच्चों को तुम दोनों खुद संभालो या कोई मेड रख लो। रही बात मेरे खर्च की, तो मैं तुम दोनों से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पति बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। मेरे लिए गांव में घर, जमीन, जायदाद सब है मेरे पास, और जिस घर में तुम लोग रहते हो वह भी मेरे पति का बनाया हुआ है। मैं तो यही सोचकर यहाँ रह रही थी कि मेरे बेटे बहू नौकरी पैसे वाले हैं, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, उनके साथ रहूँगी तो उनकी परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी और मेरा मन भी बहल जाया करेगा। यहाँ आने के बाद तो बहू तुमने मुझे इस घर की नौकरानी और अपने बच्चों की आया बनाकर रख दिया। मेरे आते ही तुमने काम वाली को हटा दिया। तुम जब भी ऑफिस जाती थी, रोहन के खाने पीने के लिए 10 बार फ़ोन कर देती थी। कभी मुझसे भी पूछती थी कि मम्मी जी आपने खाना खाया या नहीं, समय पर दवाई ली या नहीं। क्या तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है कि जिस माँ ने तुम्हारे पति को बड़ा किया, जो तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, उसके प्रति तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है? बहू, तुम्हारी 2 वक्त की रोटी के बदले मैं तुम्हारे घर की नौकरानी और तुम्हारे बच्चों की आया बनकर नहीं रहूँगी। बेटे बहू की नज़र शर्म से झुक गई। वह कुछ कहने के लायक नहीं बचे थे, क्योंकि आज शारदा जी ने उनकी 2 वक्त की रोटी का ऐसा तमाचा मारा था कि दोनों बेटे बहू अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। वह दोनों क्या कहते, उनकी बोलती बंद हो गई। शारदा जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग जमाने लगी। राज अपनी माँ के पास आया और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। पैसे कमाने और पैसे बचाने के चक्कर में मैं अपनी ही माँ के दर्द और तकलीफ़ को भूल गया था। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। आप घर छोड़कर मत जाइए। मुझे और रश्मि को तो घर के बारे में और दोनों बच्चों की आदतों के बारे में कुछ नहीं पता। अभी इतने सालों से शारदा जी देखकर संभाल कर रही थी, तो उन्हें घर और बच्चों की आदतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। दोनों बेटे बहू की आंखें खुल गई।
बहू भी शारदा जी के पैर पकड़ते हुए माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। आपने माँ बनकर हम सब का ध्यान रखा और मैंने आपको कभी सास समझकर आपका आदर सम्मान नहीं किया। आप चली गई तो दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? मम्मी जी, आप इस घर की मालकिन हैं और हमेशा रहेंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और घर के काम में भी आपका सहयोग किया करूंगी। प्लीज़ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों बेटा बहू शारदा जी के आगे रोने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ के बिना ना तो उनके बच्चे रह पाएंगे और ना ही वह दोनों पति पत्नी अपने घर को संभाल पाएंगे। बेटे बहू के कई बार माफ़ी मांगने के बाद और अपनी गलती का एहसास होने के बाद शारदा जी पिंगर गई और वहीं रुक गई। अगले दिन से बर्तन वाली और खाना बनाने वाली रख दी गई। रश्मि अब सुबह को जल्दी उठने लगी थी। ऑफिस जाने से पहले शारदा जी का हाथ बटाने लगी और घर के कामों में भी काफ़ी सहयोग करने लगी थी। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी शारदा जी ने ही ले रखी थी, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। संतान की संतान से कभी मोह नहीं छूटता है। दोस्तों, आजकल ऐसी घटना आम हो रही है। कुछ लोग बुजुर्गों को साथ तो रखते हैं, पर उन्हें नौकर बना लेते हैं और उनका ख्याल भी नहीं रखते। अपनी संतान को पालने और बड़ा करने में ही माता पिता थक कर चूर हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, इंसान बड़े से बड़ा कर्ज चुका सकता है, लेकिन अपने माता पिता का कर्ज जीवन में कभी नहीं चुका सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।